टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जो हमारी ऑनलाइन क्लास हैं उसमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जो हमें किस प्रकार का जो संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। और उनमें कल हमने स्टडी कर ली थी विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके साथ साथ हमने स्टडी कर ली थी कि इन विटामिनों से किस प्रकार के रोग होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक। ये थोड़ा सा आपको समझा दिया था, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे कि जो विटामिन ई होते हैं वह हमारी आंखों के लिए या फिर हम बात करें हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो अब जैसे हम आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके लिख सकते हो कि विटामिन ए हमारी आंख है, इसके साथ साथ हम बात करें कि आंख और त्वचा उसको स्वस्थ रखने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। हम लिखेंगे विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। ये कौन सा हो गया, विटामिन ए। आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो मैंने इससे संबंधित एक रोग बताया था, ये तो आपको नोट्स में बता लेना है। इससे संबंधित जो रोग होता है कौन सा होता है, रतौंधी। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें शाम के समय या सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखाई देता है। तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वह कौन सा स्रोत होता है, गाजर। विटामिन ए की जो पूर्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, गाजर से की जाती है। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ये कौन सा हो गया, विटामिन सी, जो क्या होता है हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है, ठीक है। अब विटामिन सी की हम बात करें, इसके जो अच्छे स्रोत होते हैं वो खट्टी चीजें, मैंने कहा था खट्टे जो फल होते हैं जैसे संतरा की यदि हम बात करें, आंवला है, ये क्या होते हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर आगे हम लिखेंगे अगला लाइन चेंज करके कि विटामिन डी है, विटामिन डी। इसकी देखो जैसे हम बात करें, विटामिन डी हमारे अस्थियों व दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है विटामिन डी है वह दांतों व अस्थियों के लिए कैल्शियम का निर्माण करता है। कैल्शियम के साथ संयोग करके फिर क्या करता है, दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो हम लिखेंगे विटामिन डी हड्डियों यानी अस्थियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसमें स्पेशली हम लिख सकते हैं कि जो सूर्य के जो प्रकाश की उपस्थिति में
विटामिन डी बनाता है हमारा शरीर। हमारा शरीर है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। मैंने पहले बता दिया, तो ये कुछ अच्छा है परीक्षा दृष्टि से भी कि विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार से होता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, विटामिन सी का निर्माण किया जाता है। तो हमारे शरीर के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे शरीर द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। ये कुछ हमारे विटामिन हो गए, ठीक है। विटामिन ए उसका अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। विटामिन सी उसका अच्छा स्रोत लिखे तो आंवला, ये ठीक है ना। यदि या तो लिख सकते हो आप आराम से, या फिर यहाँ जैसे मान लो इसका स्रोत स्पेशली मैं एक ही लिख देता हूँ, कौन सा, गाजर, याद करने के लिए। या फिर आप वैसे याद कर सकते हो, विटामिन सी उसके लिए आंवला सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। ये खट्टे जो फल होते हैं, तो इसका उदाहरण की यदि हम बात करेंगे, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा याद रखना कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। ये हो गया विटामिन डी, ठीक है। इतने हमारे दे रखा है। इसके अतिरिक्त जैसे बी है उसमें मैंने बताया था, ठीक है ना। विटामिन ई के बारे में बताया था, विटामिन के बारे में आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बताएगी, इसके बाद में सारणी के द्वारा और बता दिया जाएगा जो चैप्टर फिनिश होगा उस समय, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में, ये उतार लो। अब इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा भी हो गया, विटामिन भी हो गया, ठीक है ना। ये सारे पोषक तत्व होते हैं किसमें, भोजन में। इसके साथ साथ कुछ खनिज लवण भी होते हैं। पोषक तत्वों में क्या आते हैं, खनिज लवण, यानी कहने का मतलब है कुछ तत्व भी आते हैं जिनके द्वारा क्या होती है, हमारे भोजन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। या फिर हमारे शरीर में विभिन्न जो पोषक पदार्थ या तत्व होता है उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। उसमें देखो, जैसे हम बात करते हैं जैसे आयोडीन है, ठीक है ना। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में गला फूल जाता है, जिसे घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग कहा जाता है। घेंगा, गलगंड या गोइटर जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऐसे यदि हम बात करें, हमारे शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाए, वो तो था आयोडीन, आयरन की कमी यानी लोहे तत्व की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तहीनता या रक्ताल्पता हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हड्डियां या दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भंगूर हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज लिखेंगे, हम लाइन चेंज करके लिखना है, आयोडीन, आयोडीन जो पोषक तत्व है, ठीक है ना। आयोडीन तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। घेंगा, इसका दूसरा नाम होता है गलगंड या गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। लाइन चेंज करके लिखना है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा रोग किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे यदि हम बात करें, आयरन यानी लोह तत्व, जैसे प्रतीक होता है उसका Fe, जैसे आयरन का, ठीक है ना। तो लोह तत्व है यानी आयरन की कमी से क्या हो जाता है, रक्तहीनता या एनीमिया जिसे बोलते हैं। एनीमिया यानी रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगला हम बात करें इसके साथ ही कैल्शियम की बात करें Ca, जो इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। तो कैल्शियम, इसका प्रतीक क्या होता है, Ca, आयोडीन का आई होता है, की कमी से दांत व हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए कुछ इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो यानी खनिज लवण भी क्या पाए जाते हैं, हमारे भोजन में पाए जाते हैं। उनके बारे में हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक जो पदार्थ है उनके बारे में हो गया है।